वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म बैंकिंग वाला पर। और दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है। काफी दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी शुरू करूंगा। आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट खत्म होने वाली है। तो क्या तैयारी आपने शुरू की कि नहीं शुरू की? शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी शुरू नहीं की है तो कब शुरू करोगे मेरे दोस्तों। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है, ऐसे सवाल घूमते रहते हैं। तो आपके लिए एक श्योर शॉर्ट तरीका जिसकी मदद से आपको काफी मदद मिलने वाली है। ठीक है, देखिए आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको एक बार एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि पिछले वर्ष क्या चीजें पूछी गई हैं, पिछले पेपर में कौन सा पेपर, कौन से सवाल पूछे गए और वो कौन सी एक्सेप्शनल चीजें हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी वो भी एग्जाम में पूछ ली गई है। यानी कि पहली चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको कम से कम 5 से 7 वो बातें बताने वाला हूं जो आपके आने वाले आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम में आपको सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान करने वाली है। पहली चीज तो प्रीवियस ईयर पेपर जो भी हैं उनको एक बार एनालाइज करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर की मदद से आपको ये पता चल पाता है कि पेपर का लेवल क्या है, चीजें कहां से पूछी जा रही हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल है क्वेश्चंस का। प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करने के बाद आपको उन टफ टॉपिक्स पर, खासकर वो जो टॉपिक्स हैं जो टफ टॉपिक्स हैं आपके, जिन पर आपको लगता है कि आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आमतौर पर हम करते क्या है, आमतौर पर एक आम एस्पिरेंट क्या करता है, वो टफ टॉपिक को स्किप करता है और वो सोचता है एंड में करेगा, पहले आसान टॉपिक करेगा। आपको वो टॉपिक जो आसानी से समझ आते हैं आप उस पर टाइम देना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको इसका उलट करना चाहिए। ठीक है, वो टॉपिक जो टफ हैं, आपके पास शुरुआत में ज्यादा टाइम है, उस पर थोड़ा फोकस करिए, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, उस पर प्रैक्टिस करिए और उस पर्टिकुलर टफ टॉपिक में अपनी स्ट्रेंथ को बनाइए, अपने आप को स्ट्रांग करिए। तो मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि टफ टॉपिक जो एग्जाम में आने हैं लेकिन आप छोड़ रहे हैं, आपको बाकी लोगों से थोड़ी सी अपनी अलग सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा डिफरेंट बनाना होगा। बहुत सारे लोग उन्हीं आसान सवालों को लेकर आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका, लेकिन समय एट द एंड कम पड़ता है और उन टफ क्वेश्चंस को या टफ टॉपिक्स को वो स्किप कर देते हैं या उन पर उतनी अच्छी कमांड नहीं हो पाती, जिसके कारण जब वो एग्जाम में जाते हैं तो उस पर ज्यादा समय लग जाता है और कई बार उनका पेपर खराब हो जाता है। ठीक है, तो जो टफ टॉपिक है, जो लेंथी टॉपिक है, उन्हें शुरू में फिनिश कर दीजिए, ध्यान रखिएगा चीज को। तीसरी बात, आपको डेली जब भी आप पढ़ते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, कई बार क्या करता है बच्चा सिलेबस पूरा देखना शुरू कर देता है, पूरा सिलेबस देखना शुरू करता है और उसे डिमोटिवेट करता है कि मुझे इतना कुछ पढ़ना है। सबसे पहला काम, आपने प्रीवियस ईयर पेपर जो एनालाइज किया है उसमें वो कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा नंबर कैरी करते हैं, आपने उन कुछ टॉपिक्स को लिख लिया अपने कॉपी पर। आपने सबसे पहले उन पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस करना शुरू किया, उसको स्ट्रॉन्ग किया और कोशिश करनी है कि इंडिविजुअल टॉपिक पर फोकस करना है, जैसे कि बाकी चीजों की टेंशन आपके दिमाग में ना हो। जब आप इंडिविजुअल टॉपिक पर फोकस करते हैं ना तो आपकी कमांड उस पर्टिकुलर टॉपिक पर और मजबूत हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप इस तरह से अपने आप को इंडिविजुअल टॉपिक्स पर फोकस करके स्ट्रांग बना सकते हैं, बाकियों से थोड़ा अलग हो सकते हैं। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये सब आपके एग्जाम की स्ट्रैटेजी से ही संबंधित है, इसे ही कंप्लीट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। आपको लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस मिल रही होंगी। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इन बातों को अपने मेहनत जो कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें इंप्लीमेंट करें। अब नेक्स्ट क्या है, आप प्री के साथ कैसे मेंस की प्रिपरेशन करें भाई। प्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सॉरी मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। आरआरबी की बात कर रहा हूं तो आपका मैथ्स और रीजनिंग है, आप दोनों सब्जेक्ट फोकस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन एट द एंड आपको जनरल अवेयरनेस भी फेस करना है। आप लगातार कई बार जब एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपके सर में दर्द हो जाता है, कई बार चीजें बोर हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, चीजें बोरियत वाली लगने, तो आपको उस दौरान करंट अफेयर थोड़ा सा फोकस करना है। क्विज लगा लीजिए कुछ। जब आप लगातार मेहनत करते करते बोर हो रहे हैं तो कोशिश ये करनी होती है कि आप लगातार उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ एमसीक्यूज लगाइए, कुछ क्वेश्चंस लगाइए, जैसे कि आप अपने आप को टेस्ट कर पाए कि क्या आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने, बोल सकते हैं अपनी कमांड बना चुके हैं उस टॉपिक पर। इस तरह से आप लगातार स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। आप देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर आपको आपके जो नई स्ट्रेटेजी आपने तैयार की मेरे अकॉर्डिंग, उस पर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। विद इन 1 मंथ
आपको देखने लगेगा कि काफी चेंजेस आ चुके हैं आपकी पिछली तैयारी में और इस नई तैयारी में। ठीक है, तो हमारी यही कोशिश है कि आप समय समय पर अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करें कि भाई क्या गलतियां आप कर रहे हैं। जब आप बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब कवर कर लेते हैं, फिर आपको कोशिश करनी है मॉक पर। मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं चौथी बात बता रहा हूं, चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। ये एग्जाम से पहले एग्जाम जैसी फीलिंग होती है और एकदम उसी माहौल में आपको ये टेस्ट देने हैं जैसे कि आप एग्जाम देते हैं। स्टॉप वॉच चलना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेगेटिव जो मार्किंग है वो क्यों हो रही है, गलत क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं, उन गलतियों को सही करना जरूरी है। कई बार स्टूडेंट गलतियों को सही नहीं करते हैं, लगातार मॉक टेस्ट तो देते रहते हैं, नंबर उनके बढ़ नहीं रहे होते। एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, नंबर उनके लगातार बढ़ नहीं रहे होते। नंबर्स का बढ़ना बहुत जरूरी है। और ये कब होगा, जब आप जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारें, उन गलतियों पर काम करें। नेक्स्ट 10 से 15 दिन बाद उस मॉक टेस्ट को एक बार फिर से अटेम्प्ट करके देखें, क्या वो गलती आप रिपीट कर रहे हैं, रिपीट हो रही है तो उसे फिर से सही करिए। जो आदमी अपनी गलतियों पर काम नहीं करता उसे कभी भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। कई बार हमें यह पता होता है कि हम यहां गलतियां कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन गलतियों पर काम नहीं करते। जिसने अपनी गलतियों पर काम किया है वो काफी आगे गया है। हम चाहते हैं कि 2024-25 ये वर्ष जो है आपके लिए सफलतम वर्ष रहे आपका। आप बैंकर बन के आगे बढ़ें, आरआरबी में सर्व करें और फिर उसके बाद लगातार अपने बैंकिंग करियर को आगे ले जाते रहे। जीआईबी, सीआईबी, इन सब पेपर को क्लियर करें और अपने करियर में बहुत हाई लेवल पर पहुंच पाए। लेकिन उन सब चीजों को पाने के लिए आपको शुरुआत में अभी जी जान लगानी पड़ेगी। आपका जो एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर में, जिस एनवायरनमेंट में आप पढ़ रहे हैं, क्या वो डिस्टर्बिंग तो नहीं है? कोशिश करिए थोड़ा सा चेंजेस लाइए। जहां पर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो यूज टू चुका है, उसे आप बोर हो चुके हैं, तो उस जगह को थोड़ा सा बदलिए। क्या आप लगातार फोन ऑन करके सोशल नेटवर्किंग मीडिया जो साइट्स हैं आपकी अलग अलग, उस पर आपका ध्यान पढ़ते समय लगातार जाता रहता है? तो कोशिश करना है कि कुछ दिन के लिए जब पढ़ने बैठते हैं आप, तो फोन को साइलेंट कर दें, नेटवर्क गायब कर दें। जब आप पढ़ रहे हो तो डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे आप लगातार 1 घंटे बैठिए। 1 घंटे से इस जो टाइम है इसको बढ़ाकर 1.5 घंटे तक ले जाइए। सीधा नहीं ले जा पा रहे तो 1.25 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, इस टाइमिंग को बढ़ाना है। कोशिश करनी है जब आप बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उस बीच में जो डिस्टर्बेंस होती है उससे दूर रहें। घर पे रह रहे हैं तो घर वालों को बोलना जरूरी है कि अभी मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। जब घर वाले भी देखेंगे कि बच्चा इतना सीरियस है तो वो खुद उन नियमों को फॉलो करने लगेंगे। उनको भी अच्छा लगा कि आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, अपने करियर के लिए थोड़ा सा सीरियस हो गए हो। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगस्त में आपका प्री का एग्ज़ाम है और आपके पास जून ये ख़त्म होने के करीब आ चुका है। जुलाई मंथ है आपके पास, 1 महीना। ये जो स्ट्रैटेजी बताई है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इन्हें फॉलो कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनके पास ये 1 महीना है। इस तरीके से पढ़ना शुरू करिए और पहला टारगेट आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर करने का है। मेंस को क्लियर करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी रहेगी। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस की टीम बहुत तूफानी काम करेगी, बहुत ज़बरदस्त करंट आपके लिए कंटेंट तैयार हो रहा है। आप प्री फोकस करिए, प्री को क्लियर करिए, मेंस के लिए हम जान लगा देंगे। ठीक है, तो गाइज इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, इन सारी बातों को फॉलो करना है और इस बार आरआरबी पीओ क्लर्क बन के दिखा देना है। ठीक है, तो विश ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारी यही कोशिश है। इसी प्रकार से हम लगातार आपके लिए नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटेजीज लाते रहेंगे। आपको कोशिश करनी है नए स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है और सेल्फ इवैल्यूएट करके पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन को लगातार जारी रखना है। तो गाइज अभी के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।